दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे अरिहंत के बारे में। अरिहंत भारत का एक परमाणु पनडुब्बी है। इसका निर्माण करके रक्षा क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। आइए इसको समझते हैं। दोस्तों अरिहंत दोस्तों यह भारत का परमाणु पनडुब्बी है। इसका अर्थ होता है शत्रुओं का संहार करने वाला। आप सोचते होंगे कि परमाणु पनडुब्बी और पनडुब्बी में क्या अंतर है, तो हम एक एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाना चाहेंगे। मान लीजिए भारत का दक्षिणी सिरा है ये, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और भारत को एक पाकिस्तान के विरुद्ध एक ऑपरेशन करना है यहाँ पे, मान लीजिए। तो सामने से पनडुब्बी तो चलेगा नहीं, पनडुब्बी आएगा इधर से। अब कोई ऑपरेशन बहुत लंबा चल रहा है, पनडुब्बी को 2 महीना 3 महीना रहना है, तो साधारण पनडुब्बी को ईंधन की ज़रूरत होती है। ईंधन पनडुब्बी में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। साधारण पनडुब्बी में एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसकी पूर्ति जनरेटर के माध्यम से होती है, डीजल जनरेटर के माध्यम से। तो कुछ महीने में डीजल इसका ख़त्म हो जाएगा, वापस आना पड़ेगा। तब क्या होगा कि एक दूसरी पनडुब्बी को फिर यहाँ भेजना पड़ेगा। मतलब एक काम के लिए 2 पनडुब्बी 3 पनडुब्बी लगाइए, एक वापस आएगा तो दूसरा वहाँ पर रहना चाहिए। अगर आपके पास परमाणु पनडुब्बी है तो मान लीजिए पनडुब्बी यहाँ आया और बहुत महीनों तक, बहुत लंबे समय तक वहाँ पर टिका रह सकता है, जब तक ऑपरेशन ख़त्म नहीं हो। क्योंकि परमाणु पनडुब्बी में परमाणु रिएक्टर के माध्यम से एनर्जी सप्लाई की जाती है, जिससे उसको शक्ति मिलती है। तो भारत परमाणु पनडुब्बी बना के एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। लेकिन दोस्तों यह इतना आसान नहीं था बनाना। आप कल्पक्कम का सीन याद रखिए। कल्पक्कम में जो परमाणु रिएक्टर स्थापित है उसको देखिए, कितने दूर में स्थापित है। आप पनडुब्बी की लंबाई 150 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर होती है। उसमें आपको हथियारों के लिए जगह बनाना है, लोगों को रहने के लिए, नौसैनिक को रहने के लिए जगह बनाना, उसमें परमाणु रिएक्टर बनाना बहुत मुश्किल काम है। परमाणु रिएक्टर बनाना अपने आप में कठिन है, और उसमें भी छोटा परमाणु रिएक्टर बनाना, कम जगह में बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन भारत का DRDO और बार्क मिलकर यह उपलब्धि हासिल कर लिया। अब आइए हम देखते हैं परमाणु पनडुब्बी अरिहंत के बारे में। दोस्तों यह स्वदेशी तकनीकी से निर्मित परमाणु पनडुब्बी है, और अरिहंत का आशय होता है शत्रुओं का संहार करने वाला। भारत 2016 में परमाणु पनडुब्बी को भारतीय सेना में, नौसेना में शामिल किया। और शामिल करने के साथ साथ भारत विश्व का 6ठा देश हो गया जिसके पास परमाणु पनडुब्बी बनाने की तकनीकी हासिल है। दोस्तों यहाँ से अक्सर सवाल आता है, इसको देखते हैं। और अभी जैसा भारत चीन के बीच विवाद है, तो यहाँ से सवाल बनना स्वाभाविक है। दोस्तों अपनी जो परमाणु पनडुब्बी है उसकी लंबाई है 110 मीटर, याद रखिएगा, और चौड़ाई है 11 मीटर, और उसका भार है 6000 टन। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, क्योंकि पहला परमाणु पनडुब्बी था इसलिए छोटा बनाया गया है। एक बार और देख लीजिए, लंबाई 110 मीटर है, चौड़ाई 11 मीटर है, और भार 6000 टन है। इसमें 83 मेगावाट का परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है, जो बार्क द्वारा कल्पक्कम में निर्मित किया गया है। याद रखिएगा, बार्क द्वारा कल्पक्कम में निर्मित किया गया है। उसके अलावा दोस्तों इसकी गति जो है, पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटा है, पानी के ऊपर 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें सागरिका नामक मिसाइल तैनात किया गया है दुश्मनों पर आक्रमण करने के लिए, और सूचना प्रणाली के सोनार नामक यंत्र लगाया गया है। याद रखिएगा, सोनार नामक यंत्र लगाया गया है। दोस्तों अपना जो अरिहंत परमाणु पनडुब्बी है उसमें 100 सैनिक तैनात हो सकते हैं। याद रखिएगा, 100 सैनिक तैनात हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसको बनाना बहुत कठिन था। भारत सरकार एक गोपनीय योजना शुरू की जिसका नाम था एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल, ये पूछता है ATV। याद रखिएगा, किसी को पता नहीं चले कि भारत परमाणु पनडुब्बी बना रहा है, इसलिए उसका नाम दिया गया ATV, एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल्स। आप देखते होंगे इसका परमाणु पनडुब्बी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नाम इसलिए रखा गया कि जो हमारे दुश्मन देश है उसको
पता न चल पाए। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1984 में हुई है। विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों, DRDO और परमाणु ऊर्जा विभाग और कुछ निजी कंपनियों को भी इसमें शामिल किया गया था। अरिहंत परमाणु पनडुब्बी बनने से पहले या अभी भी भारत रूस से अपने समुद्री सीमा को देखते हुए परमाणु पनडुब्बी लिया करता था और लिया करता है अभी भी। तो भारत के पास INS चक्र है पहले से, जो रूस निर्मित है। अरिहंत जो है बाद में लिया गया है, और अरिहंत का नेक्स्ट वर्जन INS अरिहंतम बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। दोस्तों, परमाणु पनडुब्बी का रक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसको इस तरह से समझिए कि आपकी जो समुद्री सीमा है उसकी निगरानी विमान वाहक पोत, परमाणु पनडुब्बी आदि से होती है। यहाँ विमान वाहक पोत जो है खुले में निगरानी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा दिखता है। पनडुब्बी पानी के अंदर डूब के चलता है, इसलिए पता नहीं चलता है। तो अरिहंत बनाने के बाद रक्षा क्षेत्र में भारत ने बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया है। अरिहंत बनाने के साथ साथ भारत परमाणु पनडुब्बी बनाने वाला 6ठा देश बन गया है, जिसकी अपनी टेक्नोलॉजी है दोस्तों। और इसी के साथ यह वीडियो संपन्न होता है। अपना आप ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।